उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। नारद जी ने कहा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। और भगवान वेदव्यास ने 4 श्लोकों को विस्तार दिया, 18,000 श्लोक बनाए। कल आप सबने सुना, युद्ध का जहां अंत होता है, प्रेम का वहीं प्रारंभ होता है। भगवान भागवत की कथा का आरंभ है कहां? यह उस समय की बात है जिस समय भीम जी के गदा प्रहार से दुर्योधन की जंघा भंग हो गई है, जंघा टूट गई है, माटी में लेटा है। मरणासन्न है, मृत्यु को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र है, संग में कृपाचार्य हैं। अश्वत्थामा ने आकर कहा कि मित्र दुर्योधन, जानते हो तुम धूल में क्यों लेटे हो? जानते हो तुम ऐसी मरणासन्न स्थिति में क्यों हो? जानते हो ऐसी दुर्गति तुम्हारी क्यों हुई है? दुर्योधन ने कहा, क्यों हुई मित्र? तो अश्वत्थामा कहता है, तुमने अपने युद्ध का सेनापति मुझे नहीं बनाया, तुमने पितामह को बनाया, सेनानायक। अरे मित्र, क्या तुम इतना नहीं जानते? तुमने इतना महसूस नहीं किया? कभी तुम्हें अनुभव में ये बात नहीं आई कि भीष्म लड़ बेशक हमारी तरफ से रहे, लेकिन मन हमेशा वो पांडवों की तरफ ही रखते, प्रेम हमेशा उनका शुरू से ही पांडवों की तरफ। तो जिनकी अंतर प्रीति पांडवों के ऊपर बनी थी है, वो युद्ध में उनको मारेंगे कैसे? अगर तुमने अपने तरफ से मुझे सेनापति, सेना नायक घोषित किया होता, ऐसा कतई नहीं देते। लोभ बड़ी विचित्र चीज होती है, लोभ बड़ी विचित्र होती है। अब अभी मरणासन्न है, अब ये कभी भी मर सकता है। ऐसी स्थिति में होने के बावजूद भी दुर्योधन क्या कह रहा है, सुनिए। अरे तो मित्र, अभी मैं मरा कहां हूं? अपनी ओर का राजा तो अभी मैं ही हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक युद्ध खत्म कहां हुआ? हमने तो नहीं स्वीकार किया। तो सुनो, मैं अभी घोषणा करता हूं, अभी घोषित करता हूं कि मेरी तरफ से सेना नायक, सेनापति तुम हो। और सुनो, ये मेरा वचन है, ये मेरा वादा है। क्या? बोले, अगर मैं तुम्हें सेनापति मैं बना देता हूं। और उसने क्या किया? जो दुर्योधन के शरीर से रक्त बह रहा था, खून, उससे अंगूठे में रक्त लगाकर अश्वत्थामा का तिलक कर दिया, सेनापति बना दिया। सोचिए, क्षत्रिय के रक्त से ब्राह्मण के मस्तक पर रक्त का तिलक हो तो वो कहां तक कल्याण करेगा, और वो क्यों कर कल्याण करेगा? क्षत्रिय का रक्त, उसके शरीर का रक्त, खून, और वो माथा किसका? ब्राह्मण का, वो भी रक्त तिलक। उसने कहा, मित्र जाओ, मैं तुम्हें सेनापति घोषित करता हूं। यदि मैं जीवित रहा, और मैं ये अभी से घोषणा कर रहा हूं, अभी से अनाउंस कर रहा हूं, क्या? यदि मैं जीवित रहा तो तुम युद्ध में अगर जीत गए तो धरती का आधा राज्य मेरा, आधा राज्य तुम्हारा। इतनी बड़ी बात कह दी अश्वत्थामा से। और इतने पर भी दुर्योधन ने बात खत्म नहीं की। दुर्योधन कहता है, मित्र अगर मैं जीवित रहा तो आधी धरती मेरी और आधी धरती तुम्हारी, और अगर कदाचित मैं मर गया तो पूरी की पूरी धरती तुम्हारी। मैं घोषणा करता हूं। आधी धरती और पूरी धरती की बात हो रही है। यहाँ तो 2 पैसे पर लोग बिक जाते हैं, कुछ चंद रुपयों पर लोग बिक जाते हैं। यहाँ तो आधी धरती है, पूरी धरती है। अश्वत्थामा का मन क्यों ना ललचाता। उसने सोचा, अब तो मैं जिस किसी भी प्रकार से, अब तो बस पांडवों को समाप्त करना है।
बोले मित्र तुम चिंता मत करो, तुम जीत गए ऐसा समझो, और तुम मेरे मित्र हो ऐसा ना कहो, तुम्हारे जीते जी मैं सब कुछ कर डालूंगा, पांडवों को मिटा डालूंगा। अब देखिए, अब जिसको इतना बड़ा लोभ दे दिया गया उसको काहे को नींद आए। कृपाचार्य, एक वृक्ष था, एक मोटा विशाल वृक्ष था, उसकी ओट में कृपाचार्य लेट गए, उनकी आंख लग गई, लेकिन अश्वत्थामा की आंख नहीं लगी, उसकी उसे झपकी नहीं आई। वो तो आसमान की ओर देखता, पेड़ के वृक्ष, अन्य जो वृक्ष थे उनकी ओर देखता और सोचता कि मैं क्या ऐसा करूं कि पांडव मारे जाए, मैं युद्ध में जीत जाऊं। तो वो एक वृक्ष पर उसने देखा, एक घटना घटी उसी समय, अर्धरात्रि की बात है, ये आधी रात था। उसने क्या देखा, एक वृक्ष पर घोंसला था, उसमें पंछी के अंडे थे, पक्षी ने अंडे दिए थे, तो घोंसले में वो अंडे थे। तो एक कौवा आया और जो अंडे थे वो भी, और जो घोंसले में पक्षी सो रहे थे वो भी, सोते हुए पंछियों को मार दिया कौवे और खा गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको गुरुजी मिलते नहीं हैं, उनको गुरु मिलते नहीं हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको बात बात पर गुरुजी मिल जाते हैं। अरे भाई आपने तो कमाल कर दिया, इस मामले में तो आप हमारे गुरु निकले। अच्छा एक बात तो है, गुरु चाहे कितने भी मिल जाएं, पर सदगुरु बड़े दुर्लभ होते हैं, वो तो एक मिल जाए तो ही बहुत है। अब सोचिए, अश्वत्थामा पुत्र किसका है, आप कल्पना करिए, ये छोटे छोटे प्रसंग बहुत विशाल अर्थ पैदा करते हैं, जन्म देते हैं। आप सोचिए, खुद अश्वत्थामा कौन है, द्रोणाचार्य का पुत्र, और उसने गुरु किसको बना लिया, कौवे को। उसने शिक्षा प्रेरणा किससे ली, कौवे से। कि उसने क्या सोचा कि अर्धरात्रि है, पंछी सो रहे हैं घोंसले में, और कौवे ने सोते हुए पंछियों को मारकर वो खा गया, तो उसने शिक्षा ले ली, ओहो अभी तो आधी रात है, पांडव भी सो ही रहे होंगे, सोते हुए पांडवों को मैं मार गया। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य को उठा, चलो युद्ध करने। तो अश्वत्थामा से कृपाचार्य कहते हैं, आधी रात को कौन सा युद्ध है भाई, युद्ध का नियम तो है सूर्योदय से सूर्यास्त तक। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने कहा कि अब युद्ध में नियम निर्वाह करने का कोई समय नहीं, अब तो जैसे तैसे लड़ना है, बस चलो तुम जैसा कहते हैं वैसा करो। अब देखिए उधर क्या हुआ, सर्वांतर्यामी जाको राखे सांवरिया, मार सके ना कोई। हाँ? भगवान ने पांडवों को जगाया, चलो उठो खड़े हो जाओ, चलो कहीं भ्रमण कराते हैं। ध्यान से सुनिए, जिनको हम नहीं मानते उनकी तो हम मानते ही नहीं है। ध्यान से पंक्ति सुनिए, जिनको हम नहीं मानते उनकी तो हम मानते ही नहीं है, और जिनको हम मानते हैं उनकी मानने में कम से कम 100 बार तो लेकिन किंतु परंतु कर ही देते हैं। लेकिन पांडवों को देखिए, अगर भगवान दिन को कहते रात है तो पांडव हाथ जोड़कर कहते हाँ प्रभु रात है। अगर रात्रि को भगवान कहते दिन है तो पांडव कहे हाँ प्रभु दिन। वो कभी भगवान की बात काटते ही नहीं थे। भगवान ने कहा चलो उठकर चलो, घूम आते हैं, सब उठकर चल पड़े। युधिष्ठिर जी मुस्कुराए, बोले आधी रात को घुमवाने ले जा रहे हैं भ्रमण, आधी रात को कौन घूमते, निशाचर घूमते, सही लोग थोड़ी घूमते। रात्रि तो शयन के लिए है, दिवस भ्रमण के लिए, आधी रात को कौन घूमता है। पर ये आधी रात को आज ठाकुर घुमाने ले जा रहे हैं, कुछ तो है। अच्छा, सोते हुए पांडव के जो पुत्र थे ना 5, उनको भी जगाया, लेकिन बालक तो बालक वो जगह पर उन्होंने कहा नहीं प्रभु हम तो सोएंगे। भगवान बोले अच्छा सो, जो मानेंगे फायदे में तो वही रहेंगे ना। लेकर गए। युधिष्ठिर से जब मुस्कुराए तो भगवान समझ गए कि ये कुछ सोच रहे हैं। तो भगवान बोले युधिष्ठिर जानते हो, आप सब भी इस बात का स्मरण रखिएगा, जीवन में जब कोई बड़ी उपलब्धि हो, बड़ा कुछ प्राप्त हो, बड़ा कोई मान सम्मान, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई बड़ा सफल कुछ हो जाए जीवन में, तो उस रात को सोना नहीं चाहिए। कोई बड़ी आपने विजय प्राप्त कर ली हो, कोई बड़ा सुख पा लिया हो,
कोई बड़ी उपलब्धि आप प्राप्त कर ली हो तो भगवान कहते उस रात्रि में सोना नहीं चाहिए, उस रात्रि में भगवत स्मरण करना चाहिए। आपकी कृपा से ये मिला। तो आपने इतना बड़ा युद्ध जीता महाभारत का, तो आप सो क्यों नहीं? चलिए घूमते रहेंगे और प्रभु का स्मरण करते रहेंगे। इधर भगवान इनको लेकर चले गए हैं, पांडव आए। पांडव तो भगवान के साथ गए। इधर अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझकर सबका सर काट दिया। शरीर वही है, धड़ वही है। आप सोचिए 5 सर काटे और अनुमान लगाया कि ये युधिष्ठिर है, ये भीम है, ये अर्जुन है, ये नकुल है, ये सहदेव है। तो अनुमान लगाकर भीम का मुंड लेकर वो एक स्थान में अपने बगल में दबाकर चल पड़े। और अश्वत्थामा ने आकर कहा, मित्र प्रसन्न हो जाओ, मैंने 5 पांडवों को मार दिया है और प्रमाण के लिए भीम का मुंड लेकर आया हूं। सबके मस्तक मैंने काट दिए, 5 पांडवों का सर काट दिया है और तुम्हें विश्वास हो इसलिए भीम का मुंड लेकर आया हूं। जानते हैं ये भीम का मुंड क्यों लेकर आए हैं? पूरी महाभारत में सबसे ज्यादा यदि किसी की प्रशंसा हुई तो केवल भीम जी की, केवल भीम की सबसे बड़ी प्रशंसा हुई। और ध्यान से सुनिए, कौरव 100 भाई थे, 100 के 100 कौरवों का वध भीम जी ने अकेले किया, अकेले भीम जी ने। ये अंतिम में देखो आज धरा पर बिखरा ये दुर्योधन, ये भी तो भीम के गदा का ही प्रहार है, जंघा जो टूटी है। तो दुर्योधन खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, भीम का मुंड जरा मुझे दिखाओ, मैं विश्वास तभी करूंगा जब मैं एक परीक्षण कर लूंगा। भीम का मुंड लिया और हाथ से दुर्योधन ने दबाया तो चूर चूर होकर बिखर गया। दुर्योधन को बहुत कष्ट हुआ। दुर्योधन ने कहा, मित्र अश्वत्थामा, तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमसे भारी अपराध हो गया। अरे ये भीम का मुंड हो ही नहीं सकता। अश्वत्थामा ने कहा, तुम इस बात को इतने विश्वास पूर्वक कैसे कह सकते हो? तो दुर्योधन कहता है कि मित्र जानते हो, युद्ध में मेरी गदा जब भीम के सर पर लगती थी तो चिंगारी निकलती थी। भीम के सर का बाल भी बांका नहीं होता था, मेरी गदा पिचक जाती थी भीम के सर पर लगने पर भी। और वो भीम का सर मैं उसे दबाऊं और वो चूर चूर हो जाए। जो मेरे गदा के प्रहार से क्षतिग्रस्त नहीं होता था वो मेरे हाथ के दबाने से चूर चूर हो जाएगा। ये पांडव नहीं है, तुमने गलती से पांडवों के 5 बालक मार दिए, उनका क्या दोष, वो निरपराध थे। इस कर्म की तो दुर्योधन ने भी निंदा की। और इसी वक्त दुर्योधन के प्राण छूट गए, दुर्योधन मर गया। दुर्योधन को श्राप कहिए या वरदान, ये बात दुर्योधन के साथ लगी हुई थी कि जिस पल दुर्योधन को सुख और दुख एक साथ हो जाएगा उस दिन दुर्योधन मर जाएगा, उस समय ही मर जाएगा। जिस दिन एक समय में ही दुर्योधन को सुख भी मिल जाए और दुख भी हो जाए, तो ऐसे सुख दुख के संयोग से दुर्योधन मर जाएगा। तो सुख भी मिल गया एक साथ और दुख भी। सुख मिला कि पांडव मर गए, ये सुख है, और वो बात झूठी थी, इस बात का दुख हो गया तो मर गया। प्रातः काल द्रौपदी चित्कार मारकर रोने लगी। श्वेत चादर, श्वेत बिस्तर पर बिछाए गए, सारे रक्त वर्ण से एकदम लाल हो गई थी चादरें। द्रौपदी ने देखा है, द्रौपदी रोई है। अर्जुन आए, अर्जुन समझ गए कि ये काम अश्वत्थामा का है, और जैसे तुरंत उन्होंने आज्ञा करी, प्रभु को रथ को उस ओर ले चलिए जिस ओर अश्वत्थामा भाग रहा है। पहले तो अश्वत्थामा बहुत भागा है, बाद में जब अश्वत्थामा को ऐसा लगा कि मेरे प्राण अब संकट में हैं, तब अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र का सम्मान,
जैसे ही ब्रह्मास्त्र छूटा, अर्जुन भगवान के चरणों में गिर पड़े। बोले प्रभु, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर, तुम्हें को दह्यमाना नाम अपवर्गोसी संस्कृते कृष्ण कृष्ण। हे आजानु बाहु वासुदेव, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करिए। काल की भांति क्या दौड़ा चला रहा है? भगवान बोले कुछ नहीं, है ब्रह्मास्त्र है। अश्वत्थामा ने अपने प्राण को संकट में देखा तो तुम पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन बोले प्रभु ये ब्रह्मास्त्र है। भगवान बोले हाँ अर्जुन, ये ब्रह्मास्त्र है। अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? मेरी रक्षा करिए, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान बोले अर्जुन, किसी भी दूसरे अस्त्र शस्त्र में इतना सामर्थ्य है ही नहीं कि ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर सके, ब्रह्मास्त्र को दबा सके। अर्जुन हाथ जोड़कर बोले प्रभु, मुझे भरोसा ब्रह्मास्त्र पर नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र बना हो या ना हो जो ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर सके, लेकिन मेरी आत्मा जानती है कि आप में सामर्थ्य है। आप एक नहीं, हजारों लाखों करोड़ों ब्रह्मास्त्रों को शांत कर सकते हैं। आप जो आज्ञा करें, मैं आपकी शरण में हूं, आप जैसा चाहें वैसा करें। भगवान बोले अर्जुन, तुम चिंता मत करो, मेरी आज्ञा है तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। आप जानते हैं, जैसे ही भगवान ने कहा कि अर्जुन ब्रह्मास्त्र छोड़ दो, सबसे पहले अर्जुन ने आचमन किया, फिर भगवान की परिक्रमा लगाई। भगवान बोले अर्जुन, तुम ये क्या पागलपन कर रहे हो? तुम आचमन कर रहे हो, मेरी परिक्रमा लगा रहे हो, अरे ब्रह्मास्त्र छोड़ो, विलंब मत करो। हम में से, आप में से कोई होता तो क्या करता? प्राण को संकट में देखता तो वो कुछ और नहीं करता, वो तो फिर ब्रह्मास्त्र ही छोड़ देता। अर्जुन ने पहले आचमन किया, भगवान की परिक्रमा लगाई, और अर्जुन बोले मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, अब ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा। बोले क्यों? बोले ऐसा इसलिए कर रहा हूं, मैं ब्रह्मास्त्र से भी अधिक महत्व इस समय आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे ब्रह्मास्त्र पर भरोसा नहीं है, मुझे तो श्याम सुंदर आप पर भरोसा है। इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा हो या ना हो, लेकिन आपसे मेरी रक्षा पूर्ण रूप से हो। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए हैं भगवान की आज्ञा से। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस लिया, पशु को जैसे बांधते हैं ना, ऐसे बांधा रथ के पीछे और ले चले घसीटते हुए। कहां लेकर आए? शिविर में, जहां द्रौपदी रो रही थी। तो भगवान बोले अरे अर्जुन ठहरो, रुको, तुमने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं अश्वत्थामा के रक्त से द्रौपदी के केशों को धो नहीं देता, अपना मुख नहीं दिखाऊंगा, तो तुम इसे जीवित क्यों लेकर जा रहे हो? तो अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु, यद्यपि ये मेरा अपराधी है, पर द्रौपदी मां है, ये मेरे से भी बड़ा अपराधी द्रौपदी का है। इसे दंड मैं नहीं दूंगा, इसे द्रौपदी स्वयं दंडित करेगी, द्रौपदी प्राण लेगी इससे। पशु की भांति लेकर आए, और जैसे ही द्रौपदी जी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी, द्रौपदी जी चिल्ला पड़ी, जोर से उन्होंने पुकारा मुच्यता मुच्यतामेश ब्राह्मणों नितराम गुरु। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण तो जन्मजात गुरु होता है। भीम जी ने कहा कि गुरु, अरे गुरु तो वो होता है जो कोई ज्ञान दे, गुरु तो वो होता है जो कोई शिक्षा दे। इसने हमें कौन सी शिक्षा दी है? इसने हमें कौन सा ज्ञान दिया है?
द्रौपदी जी कहती हैं, बड़ी सुंदर बात द्रौपदी जी ने कही कि ये बताइए कि अश्वत्थामा ने, इन्होंने आप लोगों को क्यों नहीं मारा, ये आप लोगों को क्यों नहीं मार पाए, और हमारे पुत्रों को क्यों मार दिया। तो कितनी सुंदर बात कही कि अश्वत्थामा ने, इन्होंने हमें गुरु रूप होकर शिक्षा ही दी है कि जिनका नाता भगवान से, श्याम सुंदर से जुड़ा रहेगा, जो भगवान की शरण में रहेंगे वो बचे रहेंगे, और जिससे उनका नाता टूट जाएगा वो तो काल के ग्रास बन जाएंगे, वो तो मृत्यु के ग्रास बन जाएंगे। कोई कहता है मार दो, कोई कहता है छोड़ दो। भीम कहते हैं मार दो, युधिष्ठिर जी कहते हैं दया कर दो, छोड़ दो। भीम ने क्रोधित होकर पूछा, देवी द्रौपदी तुम इन्हें क्यों छोड़ने के लिए कह रही हो, क्यों छोड़ना चाहती हो। अरे 5-5 पुत्र मार दिए हैं, 5-5। किसी बेटे के शरीर पर किसी अन्य बालक के द्वारा या किसी भी के द्वारा खरोच आ जाए तो बालक के शरीर पर पड़ा खरोच मां के हृदय पर उतर जाता है, और मां क्या नहीं कह देती, और यहां तक कि क्या नहीं कर देती अपने बालक के लिए। सोचिए, ऐसी ममता, ऐसा पुत्र स्नेह, पुत्र प्रेम होता है एक मां को अपने बालक के प्रति। आप कल्पना करिए, यहाँ खरोच की बात नहीं है, यहाँ तो 5-5 पुत्रों का सर धड़ से पृथक कर दिया गया है। वो द्रौपदी कह रही है कि इन्हें छोड़ दीजिए। कारण बताया, क्यों? इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि मेरे 5 पुत्र मर गए, 5 पुत्र थे, 5 मर गए, लेकिन मैं फिर भी निराधार नहीं हुई। मुझे अभी भी आधार है, किसका? मेरे 5-5 पतियों का। लेकिन ये जो अश्वत्थामा है, अगर ये मर गए तो इनकी माता जो है वो निराधार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि युद्ध में द्रोणाचार्य जो उनके पति हैं वो मारे गए, यहाँ ये मारे जाएंगे तो वो तो पति से भी छूट गई हैं, बेटे से भी छूट जाएंगी, तो उनका आश्रय छूट जाएगा, निराधार हो जाएंगे। वो जीवन कैसे जिएंगे? अरे मेरे 5 बालक मर गए तो क्या हुआ, मेरे 5 पति तो हैं अभी। ध्यान से सुनिए, भगवान की सगी बहन का नाम क्या है? भगवान की सगी अपनी निजी बहन का नाम है सुभद्रा, और द्रौपदी जी भगवान की धर्म बहन है। द्रौपदी जी द्रुपद राजा की कन्या है। इनका जो जन्म हुआ है वो यज्ञ कुंड से हुआ है, यज्ञ से इनका जन्म हुआ है द्रौपदी जी का। लेकिन विशेष बात क्या है? विशेष बात ये है कि जो नाम भगवान कृष्ण ने द्रौपदी जी को दिया है, कृष्णा, वो नाम अपनी सगी बहन सुभद्रा जी को भी नहीं दिया, सुभद्रा जी को भी नहीं दिया। कारण, वजह क्या है? वजह है जिस प्रकार भगवान कृष्ण दया के सागर हैं, इसी तरह द्रौपदी जी दया की देवी हैं। ऐसी दया किसी में होगी बताइए? 5 पुत्रों के मारे जाने पर भी हत्यारे को कहती हैं छोड़ दो। अच्छा, अब यहाँ असमंजस हो गया, धर्म संकट हो रहा है। कोई कह रहा है मार दो, कोई कह रहा है छोड़ दो। अर्जुन जी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो भगवान के पास गए, भगवान से बोले, प्रभु भैया धर्मराज कह रहे हैं, युधिष्ठिर भैया कह रहे हैं, द्रौपदी कह रही है कि छोड़ दो, भीम भैया कह रहे हैं मार दो, अब मार दो छोड़ दो, आप बताइए हम क्या करें। तो भगवान बोले, मेरे पास आए हो तो आओ हम भी अपनी बात बताएं। क्या? भगवान कहते हैं, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारणः ममैवो भयमाम्नातम परिपाहि अनुशासनम। अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्राह्मण कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, ब्राह्मण कितना भी बड़ा दोषी क्यों ना हो, यहां तक कि ब्राह्मण कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, ब्राह्मण के शरीर वध का कोई विधान नहीं है। ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। और दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं
आतताई वधारण, जो आतताई होते हैं, जो किसी का घर जला दें, जो किसी की जमीन जायदाद संपत्ति छीन लें, जो किसी को अकस्मात छल से मार दें, जो इस तरह के अत्यंत निकृष्ट और घृणित कार्य हैं, ऐसे करने वाले को आतताई कहते हैं। भगवान कहते हैं आतताई का सब प्रकार से वध कर देना चाहिए। अर्जुन बोले कि प्रभु मैं तो पहले ही भला था, पहले ही ठीक था, जब तक आपके पास नहीं आया था। बोले तब बात बिल्कुल क्लियर थी, तब तो दो ही बातें थी, या तो मार दो या तो छोड़ दो। पर आपके पास आकर तो और समस्या घटनी थी, खत्म होनी थी, बढ़ गई। आप कह रहे हैं मार भी दो और छोड़ भी दो। ब्राह्मण है इसलिए मत मारो, आतताई है इसलिए मार दो। भक्त भगवान की भाषा को समझ जाते हैं। कन्या जो होती है ना, पुत्री, अगर कुछ कहना चाहे तो संकेत में कोई ऐसी बात कह देती है, उसकी माँ समझ जाती है। बेटा अगर पिता को कोई संकेत करे ना तो पिता समझ जाते हैं। शिष्य अगर कुछ कहना चाहे गुरुदेव के चरणों में तो कुछ अपना एक शब्द रख दे तो उसके सदगुरु समझ जाते हैं शिष्य क्या कहना चाहता है। इसी तरह भगवान भक्त को कुछ कह दे और भक्त भगवान को कुछ कह दे तो वो दूसरे एक दूसरे की बात को समझ जाते हैं। एक तुलसी बाबा कहते हैं खग जाने खग ही के भाखा, मतलब दो पंक्षी हो और आपस में बात कर रहे हो, चूचू चूचू कर रहे हो, तो हम सोचेंगे चूचू चूचू चीची चीची कर रहे हैं, पर सही मायने में वो एक दूसरे से बात कर रहे होते। तो कहते पक्षी पक्षी की भाषा को जानते हैं, ऐसे ही भक्त और भगवान एक दूसरे की भाषा को जानते हैं। और जो जिसकी भाषा को जानता है ना, उसके लिए संकेत ही काफी होता है। एक छोटी सी मुझे घटना याद आई है, मैं आप सबको निवेदन कर रहा हूँ। एक किसान था, बड़ा धनाढ्य था, बड़ा धनी था, पर अब चूंकि वो किसान था तो उसका एक नियम था, वो लकड़ी का कठौता होता है ना, गांव देहात में तो सब वही यही सब उपलब्ध होता है, तो उसका एक नियम था। धनी तो बहुत था, वो कई एकड़ जमीन का स्वामी था वो, तो वो लेकिन उसका नियम था, स्वभाव था, प्रतिदिन सुबह सुबह लकड़ी के कठौते में जो भात का मांड निकलता है ना, गरम गरम चावल से जो मांड निकलता है, वो कठौते में भरकर मुंह लगाकर पीता था बड़ी आराम से, गुनगुना गुनगुना गरम गरम। उसका स्वभाव था, उसका नियम था। एक दिन क्या हुआ, शहर के कुछ बड़े बड़े धनी व्यापारी सेठ साहूकार उससे मिलने आ गए। अब सुबह सुबह वो बैठक में बैठकर उन लोगों से बात कर रहा था। अब वो उसकी पत्नी ने, किसान की पत्नी ने चावल का मांड निकालकर गरम गरम रख दिया कठौते में। अब वो समय हो गया था किसान के उस मांड को पीने का, तो किसान की पत्नी ने अपनी बेटे को बुलाया, इधर आओ, तुम्हारे पिताजी उन लोगों से बात कर रहे हैं जो मेहमान आए हैं, तो अपने पिता को जरा जाकर कह दो कि पिताजी वो मांड जो है माने कठौते में निकालकर रख दिया है, थोड़ा जल्दी आकर पी ले, नहीं तो वो ठंडा हो जाएगा। जैसे हम लोग कह देते हैं भाई आकर थोड़ा चाय पी लीजिए, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ, तो ऐसे उन्होंने क्या कहा कि जाकर अपने पिता से कह दो कि कठौते में मांड निकला है, गरम गरम माने निकाल कर रख दिया है, चलकर जल्दी पी लीजिए, नहीं तो वो ठंडा हो जाएगा। अब बेटा गया, उसने देखा कि बड़े बड़े धनी व्यापारी सेठ साहूकार और बड़े बिजनेसमैन हमारे पिता के साथ बैठे हैं। अगर मैं ये कह दूंगा जो माँ ने बताया है, तब तो ये सेठ साहूकार हमारे पिता पे हंसेंगे, इतना बड़ा अमीर होकर, इतना धनी होकर, और ये मांड पीकर काम चला रहा है चावल का। तो अब चूंकि उसने बात तो वही कही, लेकिन उसने अपने इशारे में कही। उसने हाथ जोड़कर कहा पिताजी। पिता ने देखा तो उसके बेटे ने कहा पिताजी वो धानपुर से मांडू आया है। कौन आया है? धानपुर से मांडू आया है, कठौतिया घाट पर बैठा है, जल्दी चलकर मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। तो उसकी इस बात को जो शहर के लोग थे वो तो समझ नहीं पाए, पर किसान बहुत अच्छी तरह से समझ गया। उसने कहा क्या कहते हैं, एक्सक्यूज करके वो गया कि कृपया 1 मिनट का समय दीजिए। वो अंदर गया, अपना मांड पीकर चला है।
तो कहने का मतलब है कि जो जिसकी भाषा को समझते हैं वो समझ ही जाते हैं। तो अर्जुन भी भगवान की भाषा को समझ गए कि भगवान क्या कहना चाहते हैं, कि ब्राह्मण है इसलिए मत मारो और आतताई है इसलिए मार डालो। तो अर्जुन ने क्या किया, तलवार निकाली और शिरोच्छेदन नहीं किया। शिरोच्छेदन का मतलब होता है धड़ से सिर को उतार देना। शिरोच्छेदन नहीं किया, तलवार से केशोच्छेदन कर दिया, केश उतार लिए, सर मुंड दिया, माथे में मणि थी उसे निकाल दिया और भरी सभा में अपमानित करके शिविर से बाहर निकाल दिया। ब्राह्मण का वध यही है, ब्राह्मण का अपमान ही उसका वध है, उसकी मृत्यु है। अश्वत्थामा ने कहा चिंता मत करो, मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। भगवान बोले कब लोगे? भगवान बोले कब लोगे? तो अश्वत्थामा कहता है जब आप असावधान हो जाओगे तब लूंगा। भगवान बोले भक्तों की रक्षा के लिए मैं कभी असावधान होता ही नहीं। अभी आप लोगों ने क्या सुना, भागवत जी में कितने अवतार की कथा है? 24। तो किसी ने पूछा प्रभु 24 अवतार क्यों? तो भगवान ने यही उत्तर दिया कि जो अनन्य निष्ठा से मेरी शरण में रहते हैं, 24 अवतारों से मैं 24 घंटे उनकी रक्षा करता हूं, एक पल भी उन्हें छोड़ता नहीं, असहाय। लेकिन बंधुओं, एक समय आ गया जब भगवान ने एक सज्जा की। कैसी सज्जा की? भगवान रथारूढ़ हो गए, रथ पर बैठे और सबसे विदा लेने के लिए तैयार हो गए। कहां जाने के लिए? द्वारिका। मार्ग में हाथ जोड़कर कुंती महारानी खड़ी हो गई। रथ 10 कदम चला, 10 कदम रथ जब चला तो रुक गया। भगवान बोले दारुक। भगवान के सारथी का नाम है ये, स्मरण रखिएगा। भगवान का जो रथ चलाता है ना, उसका नाम है दारुक। भगवान बोले दारुक तुमने रथ क्यों रोका? दारुक ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु हमने रथ रोका नहीं, रथ तो रुक गया, घोड़े रुक गए। भगवान बोले कैसे? बोले आगे देखिए। भगवान ने जब सामने देखा तो मार्ग में हाथ जोड़कर कुंती जी खड़ी थी। कुंती कौन है? भगवान की बुआ जी है। भगवान तुरंत रथ से कूदे, दौड़ कर गए और अपनी बुआ जी का जो जुड़ा हुआ हाथ था पकड़े और नीचे कर दी। बोले बुआ जी आप हाथ जोड़कर मार्ग में क्यों खड़ी हैं और आप क्यों प्रणाम कर रही हैं? हाथ जोड़कर क्यों खड़ी? कुंती महारानी कहती है हे कृष्ण, ये जो तुम इतना अभिनय करते हो ना, ये अब तुम्हारा अभिनय मुझ पर चलने वाला नहीं है। मैं जान चुकी हूं, मैं समझ गई हूं कि तुम व्यवहार की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में तुम मेरे भतीजे हो, लेकिन सचमुच मैं तुम्हें पहचान गई हूं। तुम तो नाथ हो, तुम नारायण हो, तुम ईश्वर हो कृष्ण, तुम ईश्वर हो। एक मात्र इस संसार में केवल प्रणाम करने यदि कोई योग्य है तो हे कृष्ण केवल आप। आपको छोड़कर दूसरा कोई प्रणाम के योग्य है ही नहीं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। और कुंती जी ने प्रणाम किया, स्तुति की है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। हे पद्मनाभ प्रभु, हे ब्रह्मा के जन्मदाता, हे कमल नयन नाथ स्वामी नारायण, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप हमारे प्रणम्य हैं, वंदनीय हैं, पूज्य हैं। भगवान बुआ जी से बोले बुआ ऐसा मत कहो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपके मुंह से ऐसा सुनकर। मुझे विलंब हो रहा है, मुझे द्वारिका जाना है, मुझे आशीर्वाद दो। हाथ मत जोड़ो, आशीर्वाद तो मैं जाऊं। बुआ जी कहती हैं, कुंती महारानी कहती हैं आपको जाना है ना तो जाइए। किसने रोका है? मैं नहीं रोक रही हूं, पर हे कृष्ण आपने हमें बहुत कुछ दिया है। जाते जाते एक अंतिम याचना है, हमारी झोली में वो प्रसाद डालते जाइए।
हमारी झोली। भगवान ने कहा आपको कुछ चाहिए? हमारी दृष्टि में भगवान कह रहे हैं, सुनिए, भगवान कह रहे हैं हमारी दृष्टि में तो अब एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके पास ना हो। हमने आपको सब दे दिया। अरे आपके पुत्रों को धरती का राजा बना दिया, आपकी बहू को राजरानी बना दिया, आप धरती की राजमाता हो गई, अब आपको क्या चाहिए? तो कुंती जी ने कहा बस एक ही चीज चाहिए, वो हमारी झोली में डालिए। कुंती जी ने भगवान से जो मांगी चीज, वो उससे पहले न किसी ने मांगी थी, न आज तक किसी ने मांगी, और न शायद ही संसार में कभी कोई मांग पाएगा। क्या मांगा? दामन फैलाकर बुआ कुंती भगवान कृष्ण से मांग रही हैं, हे कृष्ण प्रसन्न होइए और मेरी झोली में ये भिक्षा डालिए। भगवान कहते क्या डालूं? तो महारानी कुंती कहती हैं, विपदः सन्तु नः सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्या अपुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण विपदः सन्तु नः, ध्यान से सुनिए क्या मांगा। एक हम और आप हैं, 24 घंटे चाहे उसके योग्य हो या ना हो, पर 24 घंटे जब भी हाथ जोड़ते हैं तो सुख ही मांगते हैं। और एक बुआ जी हैं, कुंती जी हैं, वो सुख की पूर्ण योग्य होने पर भी भगवान से दुख मांग रही हैं। और दुख नहीं मांग रही हैं, दुखों का भंडार मांग रही हैं। भगवान कहते हैं बुआ पागल हो गई हो, क्या मांग रही हो? तो कुंती जी कहती हैं जानते हैं जब हमारे पास दुख था तो हम आगे आगे चलते थे, आप हमारे पीछे पीछे चलते थे। जब से आपने हमें पूर्ण रूप से सुख दे दिया है, सुखी कर दिया है, अब आप रथ पर बैठकर हमें छोड़कर जा रहे हैं। तो हे प्रभु हमें ऐसे सुख की कोई आवश्यकता नहीं है जिससे हमारा आपका बिछोह हो जाए। हमें तो वही दुख हमारे लिए सुख है जो कम से कम हमें और आपको साथ साथ तो रखता है। सुख के माथे सील पड़े जो हरि हृदय से जान, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। अगर जीवन में दुख ना हो, ये बिल्कुल सत्य है, जीवन में अगर दुख ना हो तो भगवान का नाम कोई ले ही नहीं। घुटना आदमी टेकता ही तब है, माथा आदमी पटकता ही तब है, नाक आदमी रगड़ता ही तब है जब उसके जीवन में घोर दुख आता है। अच्छा द्रौपदी जी भी आई, प्रभु मत जाइए। उत्तरा जी भी आई, मत जाइए। भगवान रुक गए। भगवान बोले ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। तो इनको लगा हमारे रोकने से रुक गए। दरअसल भगवान को पितामह भीष्म की याद आ गई और भीष्म के पास गए हैं युधिष्ठिर जी को लेकर अर्जुन के साथ। भीष्म जी कहां हैं इस समय, कैसी स्थिति में है? अर्जुन के द्वारा दिए गए मारे गए बाणों की सैया पर पितामह भीष्म लेटे हैं। दरअसल सत्य तो यह है कि पितामह भीष्म की याद आई। वो कहते हैं अर्जुन से कि तुमने बाण की सैया दी है जिन्हें, चलो उन्हें जरा मैं निर्वाण की सैया दे दूं, मोक्ष की सैया दे दूं। गए हैं, पितामह ने कहा, दर्शन किया, अब प्रणाम हाथ जोड़कर कर नहीं सकते, उठ नहीं सकते, तो मन ही मन प्रणाम किया। भगवान अपनी टेढ़ी टांग पर सामने खड़े हैं, मुरली मनोहर। पितामह को देखकर भगवान के ऊपर दया, भगवान को पितामह के ऊपर दया आया। भगवान खड़े होते ही बोले हे पितामह, अगर आप चाहें तो मैं आपको अमर कर दूं, आप न मरे। पितामह बोले नहीं 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 नहीं, ऐसी कृपा मत करिए, हम अमर होना ही नहीं चाहते, अब तो हम मृत्यु ही चाहेंगे। अरे अंतिम समय में आपका मुख पर नाम आ जाए तो मृत्यु खुद तर जाती है, मृत्यु खुद धन्य हो जाती है, और यहाँ तो अंतिम समय में आप ही हमारे सामने खड़े हैं, क्या कहना, तो अमर तो नहीं होना।
भगवान बोले देखो पितामह, हम कुछ तो कुछ देंगे जरूर। पितामह बोले हमें कुछ चाहिए ही नहीं। आप सबसे मेरा निवेदन है, इस बात को आप सब थोड़ा विशेष रूप से सुनिए, समझिए। बहुत सुंदर बात है। एक हम और आप हैं। हमारी आपकी कैटेगरी कैसी है, हमारी आपकी स्थिति क्या है? हम और आप भगवान से एक चीज लाख बार मांगते में मिलती नहीं, भगवान देते ही नहीं। और एक पितामह भीष्म है जो कह रहे हैं चाहिए नहीं, भगवान कह रहे हैं दूंगा, मांगना तो पड़ेगा ही। मतलब एक उस स्तर के लोग हैं, एक कैटेगरी वो है जो मांग रही है और उन्हें मिल नहीं चाहते, मांगना नहीं चाहते। भगवान कह रहे हैं मैं देना चाहता हूं और मैं दूंगा और तुम्हें मांगना पड़ेगा। अच्छा, जब जिद करने लगे, पितामह बोले नहीं चाहिए, वो बोले दूंगा, तो पितामह बोले वैसे तो मुझे कुछ चाहिए नहीं था, लेकिन अब ज्यादा आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक वचन दीजिए, एक वर दीजिए। भगवान खुश हुए। भगवान बोले मांगिए, क्या चाहिए? तो पितामह बोले जब तक मैं न मरूं तब तक अपनी टेढ़ी टांग पर लचकीली कमर लिए, अपने कंधे पर अपनी टेढ़ी गर्दन लिए मेरे सामने यूं ही खड़े रहिए, बस यही मांगना है। अब भगवान फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि पितामह भीष्म को एक वर पहले से ही प्राप्त है, इच्छा मृत्यु का वरदान। जब तक चाहेंगे नहीं तब तक मरेंगे नहीं। अब सोचिए भगवान सामने खड़े हो तो कोई मरना चाहेगा? भगवान सोचे ये मेरे दर्शन में मरेंगे ही नहीं, मैं कब तक खड़ा रहूंगा टेढ़ी टांग पर? आगे मुझे द्वारिका भी जाना है और लीलाएं भी करनी है। भगवान बोले अरे इसके बदले कुछ और मांग लो। पितामह बोले अभी तक मैं कह रहा था कुछ नहीं चाहिए, आप कह रहे थे मांग लो मांग लो, अब ले लिया तो अब कह रहे कुछ और मांग लो। अरे थोड़ी देर तो खड़े रहिए। 4 चीजें पितामह भीष्म ने भगवान के चरणों में छोड़ी हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग वे विभूमि इति। अब मैं अपनी लीला को, अपनी हर कर्म की बात को यहीं इति करता हूं, समाप्त करता हूं आपके चरणों में। मति, मति माने बुद्धि, मैं अपनी बुद्धि को आपके चरणों में छोड़ता हूं, पितामह भीष्म कहते हैं। रति, रति माने अपने प्रेम को समग्र प्रकार से, सब प्रकार के आपके चरणों में छोड़ता हूं। तीसरी, और पितामह भीष्म कहते हैं चौथी है गति। अब आपको जो मर्जी हो वो गति आप हमें दे दीजिए, पर जो गति दीजिएगा अपने चरणों में ही दीजिएगा। साथ विवाह हो रहा था तो एक आदर सत्कार सबका किया जाता है, दहेज में उपहार दिए जाते हैं, तो सब दिए जा रहे थे। तो पितामह भीष्म ने लेने से सब कुछ मना कर दिया था। तो आज भगवान ने कहा कि तब आपने कुछ नहीं लिया था सुभद्रा के विवाह में, और मैं सुभद्रा की ओर से, सुभद्रा के भाई के रूप में मैं आपको उपहार में, दहेज में मोक्ष दे रहा हूं। जाइए, आप मुक्त हो जाइए, अब आपको जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना पड़ेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सांवरे सरकार की जय। यहाँ उत्तरा जी के गर्भ से परीक्षित जी का जन्म हुआ और आप सब सुंदर झांकी का दर्शन कर रहे हैं। कुछ अवशेष कथाएं हैं, उनका आनंद हम कल के सत्र में जरूर लेंगे, क्योंकि कुछ ये जो दिक्कत है उसकी वजह से नैमिष की भूमि में अब सुखदेव जी कहाँ पधारे हैं? शुक्रताल की भूमि में, और वक्ता हैं श्री सुखदेव प्रभु और श्रोता हैं राजा परीक्षित, क्योंकि गंगा के किनारे वही आकर पुकारे हैं। तो अब कल से कथा भगवान श्री सुखदेव गाएंगे और राजा परीक्षित विशेष रूप से सुनेंगे। भाव और प्रेम से आप सबसे आदर पूर्वक निवेदन है, जहां आप सब बैठे हैं भगवान भागवत जी की आरती के लिए, आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट